अस्सलाम वालेकुम। एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में खुशामदीद। और आज हम वेरिएबल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में मेनली तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो ES6 वर्जन में आए हैं। चलिए देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, हमने एक वेरिएबल लिया y और उसको एक स्ट्रिंग असाइन कर दी। वार के केस में हम वार कीवर्ड का यूज करेंगे, लेट के केस में हम लेट कीवर्ड का यूज करेंगे, कॉन्स्ट के केस में हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि हमने सेम वेरिएबल लिया और उसको रीडिक्लेयर कर दिया है एक स्ट्रिंग XYZ से। तो वार के केस में रीडिक्लेयर हमें अलाउ होती है, जबकि लेट एंड कॉन्स्ट के केस में हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए इसको मजीद इसमें डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, हमने y को रीअसाइन कर दिया है एक स्ट्रिंग के साथ, जबकि पहले हम रीडिक्लेयर इसको कर रहे थे। तो var के केस में हमें रीअसाइनमेंट अलाउ होती है, हम वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू। लेट के केस में भी हम रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू, जबकि कॉन्स्ट के केस में हम रीअसाइन नहीं कर सकते। तो यही इन तीनों में मेन डिफरेंसेस भी हैं। var के केस में हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। लेट के केस में हम रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन रीअसाइन कर सकते हैं, जबकि कॉन्स्ट के केस में हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको रीडिक्लेयर भी अलाउ नहीं होता और रीअसाइन करना भी अलाउ नहीं होता। तो इनमें एक डिफरेंस और भी आता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। इनके स्कोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने एक इफ ब्लॉक लिया और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वार के केस में हमने वार कीवर्ड का यूज किया, लेट के केस में हमने लेट कीवर्ड का यूज किया, कॉन्स्ट के केस में हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे। तो क्योंकि ये एक ब्लॉक के अंदर हमने असाइन किया तो इनका स्कोप भी इस ब्लॉक के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन जो वार कीवर्ड है उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है। लेट के केस में हमारा जो स्कोप होता है वो ब्लॉक, एंड कॉन्स्ट के केस में ब्लॉक स्कोप होता है। तो चलिए इसको मजीद देख लेते हैं। वार के केस में हमारा जो ब्लॉक था उसके अंदर हमने वेरिएबल को जब बाहर यूज किया तो वो हम उसको एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि उसका ग्लोबल स्कोप है, जबकि लेट एंड कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। इसलिए हम y को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम उसको असाइन नहीं यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है, उससे बाहर वो एक्सेस नहीं होगा। तो ये इनके अंदर मेन डिफरेंसेस हैं। तो चलिए इसको अब इम्प्लीमेंट करके एडिटर खोल लिए तो इसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम वार कीवर्ड का यूज करेंगे। मैंने एक वेरिएबल ले लिया y और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ हेलो के नाम से। चलिए इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया और हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। तो मैं इसको अब री डिक्लेयर करता हूँ वैल्यू को y की, और इसको मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ a के नाम से। चलिए देखते हैं अब हमारे पास क्या प्रिंट होता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि जब हमने वार कीवर्ड को रीडिक्लेयर किया, वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया, तो उसकी वैल्यू है हो गई है। पहले हमने इसको इसमें हेलो री असाइन की थी। चलिए इसको री असाइन करके भी देख लेते हैं। चलिए इसको रन करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जब हमने वैल्यू को रीडिक्लेयर किया और रीअसाइन किया तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जैसे कि हमने पहले भी इसको देखा था, वार के केस में हम वैल्यू को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब लेट के साथ इसको करके देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं लेट लगा देता हूँ, तो रन करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास हेलो प्रिंट हो रहा है, चलिए इसको रीडिक्लेयर करते हैं। मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ हे के नाम से, इसको रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक एरर प्रिंट हो गया है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि लेट के केस में हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमने इसको रीडिक्लेयर किया तो यहाँ एक
एरर प्रिंट हो गया है, आइडेंटिफायर वाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। क्योंकि ये पहले से डिक्लेयर हुआ है तो इसको हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए इसको वैल्यू रीअसाइन करते हैं, सेलेक्ट हटा देता हूँ। चलिए इसको रन करते हैं। तो इस केस में हमारे पास है की वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि लेट के केस में हम रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू को। एक तो ये डिफरेंस हमने देख लिया। चलिए इसको कॉन्स्ट के साथ भी देख लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कॉन्स्ट के साथ जैसे ही मैंने रीअसाइनमेंट यूज की तो हमारे पास एरर आ चुका है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हम कांस्टेंट को वैल्यू दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। चलिए इसको रीडिक्लेयर करके भी कर लेते हैं। इस केस में भी हमारे पास एक एरर शो होने वाला है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आइडेंटिफायर वाइज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो कॉन्स्ट के केस में हम डिक्लेयर भी नहीं कर सकते और रीअसाइन भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब स्कोप के बारे में थोड़ा सा इसको करके देख लेते हैं। मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ और इस ब्लॉक के अंदर हम एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं एक वॉल की कीवर्ड डिक्लेयर कर लेता हूँ, हेलो का नाम से। चलिए इसको हम बाहर यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, console.log में हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। वॉर के केस में हमारे पास जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। तो जैसे ही हमने console.log में a प्रिंट किया तो वेरिएबल जो है वो एक्सेस हो गया और हेलो हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर हम इसी के अंदर इसी को लेट से असाइन करें तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप होता है लेट एंड कॉन्स्ट का। तो लेट को जब हमने स्ट्रिंग असाइन की लेट वेरिएबल को, तो console.log जो था वो चूंकि हमने ब्लॉक से बाहर एक्सेस कर रहा है वेरिएबल को, तो वो हमारे केस में इस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा। अगर मैं इसको इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस करूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको एक्सेस कर लेता हूं, इस केस में हमारे पास ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इस केस में हम उसको ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं जहां उसका स्कोप है। अगर मैं इसको काउंट के साथ करूं तब भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा। देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, जबकि console.log में हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हम स्कोप से बाहर उसको एक्सेस कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इसी को फॉर लूप से भी करके दिखा देता हूँ। चलिए इसको रन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, console.log में जो आई की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। जब भी फॉर लूप खत्म होगा तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू उसमें 3 आएगी, जो कि हमारे पास आई में आ जाएगी और आई हमारे पास प्रिंट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेट से इनिशियलाइज करूँ, अब इसको देख लेते हैं। इस केस में हमारे पास console.log में जो आई है हम उसको ब्लॉक से बाहर एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एरर आ चुका है, जबकि document.write में हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको कुछ मुश्किल लगा हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब